और चलिए अब बात करेंगे नोएडा से बड़ी खबर की। बड़ी खबर जहां पर दो युवतियों के अपहरण कर दरिंदगी का मामला सामने आया है और पुलिस ने चौथे आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नौकरी लगवाने के बहाने बुलाकर किडनैप किया जाता है। गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक युवतियों को ले गए थे आरोपी। एक युवती द्वारा विरोध करने पर चलती कार से उसे फेंक दिया और कार से फेंकने पर युवती की मौत हो गई थी। दूसरी युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने अब चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की ओर से अब चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 380 वर्ष 2025 में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए दिनांक 10 मई को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर एक और अभियुक्त रिंकू पुत्र हरि सिंह निवासी खुर्जा नगर को दिनांक 15 मई को थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में रहने वाली 2 युवतियों का 6 तारीख को अपहरण किया गया। उनकी नौकरी लगाने का झांसा देकर 3 आरोपियों द्वारा कार में उनको बैठाया गया और ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद होते हुए आरोपी मेरठ तक ले गए। आरोपी दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन एक युवती ने जब विरोध किया तो उसको चलती कार से सड़क पर फेंक दिया। मेरठ इलाके में उस युवती को फेंका, गाड़ी से उसको फेंकने पर उसको गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। उसकी लाश मेरठ पुलिस ने बरामद की। इस पूरे मामले में दूसरी युवती के साथ इन युवकों द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसका न्यूड वीडियो बनाकर उस पर दबाव बनाना चाहते थे। न्यूड वीडियो इसलिए बनाना चाह रहे थे ताकि पीड़िता पुलिस से शिकायत ना कर पाए। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा उनके 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और 6 तारीख की शाम को सूरजपुर थाना इलाके से दोनों युवतियों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर मेरठ की तरफ ले गए और मेरठ से वापस बुलंदशहर होते हुए खुर्जा इलाके में पहुंचे और खुर्जा इलाके में किसी तरीके से गैंगरेप पीड़िता इनके चंगुल से छूटी और खुर्जा पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करते हुए इस पूरे मामले में आरोपी संदीप, गौरव, अमित और रिंकू को गिरफ्तार कर लिया। रिंकू खुर्जा का रहने वाला बताया जा रहा है और रिंकू द्वारा भी इस पूरी घटना में सहयोग किया गया था और इस घटना को पुलिस से छुपाने का भी काम किया गया था। रिंकू ने आरोपियों को सलाह दी थी कि युवती को किसी होटल के कमरे में लेकर जाया जाए और वहां जाकर उसका न्यूड वीडियो बना लें ताकि वो किसी से शिकायत ना कर पाए। इन पूरे मामले के चारों आरोपियों को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन चारों दरिंदों को अब पीड़ित परिवार कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है। जो 2 आरोपी हैं संदीप और अमित, वो ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। एक गौरव नाम का आरोपी गाजियाबाद का रहने वाला है, जबकि रिंकू खुर्जा का रहने वाला है। इन सब लोगों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ मोबाइल कॉल के साथ में कनेक्ट रहे। वीडियो कॉल भी आपस में की गई। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए फिलहाल बुलंदशहर की खुर्जा थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट बुलंदशहर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए इस पूरी खबर के बाद जो भारत की तस्वीर है वो निकलकर जो मेरे सामने आ रही है, एक वो जहां पर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी नारियां पूरी देश की रक्षा का जिम्मा अपने कांधों पर उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी भारत के कुछ हिस्सों की बात करें तो वहां पर नारियों की ही रक्षा सवालों के घेरे में है।
बिल्कुल, देखिए ये दुस्साहस किया गया इन चारों युवकों के द्वारा और ये युवती कुछ दिन पहले इनके संपर्क में आई थी और संपर्क में आने के बाद नौकरी लगाने का झांसा दिया और किसी जगह ले जाने की बात कहकर दोनों युवतियों को सूरजपुर थाना इलाके से अपनी गाड़ी में इनके द्वारा बैठाया गया था और रास्ते में जब एक युवती द्वारा विरोध किया गया इनके द्वारा छेड़छाड़ का तो उसके साथ मारपीट की गई और सड़क पर फेंक दिया गया मेरठ इलाके में। वहां उसकी डेड बॉडी मेरठ पुलिस को बरामद हुई और दूसरी युवती के साथ बुलंदशहर तक आने जाने के दौरान गैंगरेप चलती कार में किया गया। तमाम दावे पुलिस की तरफ से किए जाते हैं, सुरक्षा को लेकर जगह जगह चेकिंग की जाती है और किसी भी तरीके की अपराध सड़कों पर घटित ना हो उसको लेकर तमाम अधिकारी बयान देते हुए नजर जरूर आते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर 4 जिलों की जो पुलिस प्रणाली है उस पर इस घटना द्वारा सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस द्वारा कहीं भी इनको चेक नहीं किया गया। अगर पुलिस कहीं गाड़ी रोककर चेक करती तो जिस युवती की मौत हुई है शायद उसकी जान न जाती और इस युवती के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। फिलहाल चारों आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए लेकिन इन इलाकों में जिस रूट से ये होकर गए थे उस रूट पर पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी, कौन कौन अधिकारी या कौन थाना इंचार्ज जिम्मेदार है चेकिंग ना करने को लेकर, उसको लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और नौकरी लगाने का झांसा देकर जो दरिंदगी की गई है इसके बाद पीड़ित युवतियों के जो परिवार हैं दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों को लेकर इलाके के जो लोग हैं उनमें भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि देश की सेवा करने में 2 महिलाएं लगी हुई हैं और देश के अंदर की बात की जाए तो खुद महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो भी हाईटेक शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों से अपहरण कर लिया जाता है और फिर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, हत्या की जाती है। तो कई तरीके के सवाल इस घटना के बाद जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल अमित, और देखिए योगी सरकार का राज है और ऐसे में ये भी हम जानते हैं कि ऐसे में अपराधियों की शामत आ चुकी है। अब देखने वाली बातें रहती है कि किस प्रकार से कार्रवाई करके समाज में एक सार्थक संदेश पहुंचाने की महिला सुरक्षा को लेकर जो कोशिश है वो की जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।